हेलो एंड वेलकम टू राइट टू एजुकेशन। तो ये हमारी भारतीय संविधान की सीरीज़ का पहला लेक्चर है, जिसमें हम कुल 2450 क्वेश्चन भारतीय संविधान में जो 2021-22 में आ चुके हैं ऐसे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं। और हर एक वीडियो में टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे, जिसको हम स्पीड से और सारे तथ्यों के साथ कवर करने वाले हैं। ये वीडियो सीरीज उन सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है जिसमें आपका जीके पूछा जाता है। तो चलिए चालू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, किसी विधेयक को मनी बिल कौन घोषित करता है? तो यह घोषित करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष, जिसे हम स्पीकर ऑफ लोकसभा कहते हैं। और मनी बिल की बात करें तो यह अनुच्छेद यानी आर्टिकल 110 में उपस्थित है। भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो यह हमेशा होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष। जो भी इनमें से कम होता है, याद रखिएगा, जो भी इनमें से कम होता है वही होता है इनका कार्यकाल। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे या कौन बने थे? तो वो बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अस्थायी की बात करें तो वो हमारे थे सच्चिदानंद सिन्हा जी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लाया गया था? तो यह हमने लिया था आयरलैंड के संविधान से। और नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी की बात करें तो यह भारतीय संविधान के भाग 4 में, और अनुच्छेदों की बात करें तो अनुच्छेद 36 से 51 तक दिए हुए हैं। भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो वह थे रंजन गोगोई। अगर अभी की बात करें तो अभी 47वें न्यायाधीश है, और वो हैं कौन? तो वो हैं जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े जी। और अगर देखेंगे तो ये उनकी फोटो है, इससे आप याद करने की कोशिश करिएगा। अनुच्छेद 43 बी किससे संबंधित है? तो यह सहकारी समितियों को बढ़ावा देने से संबंधित है, यानी जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं उनके डेवलपमेंट से संबंधित है। 43 बी क्या है? तो अभी हमने देखा डीपीएसपी यानी भारत के नीति निर्देशक तत्व हैं। 61वें संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो यह मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने से संबंधित है। ये भी याद रखिएगा कि 61वें संविधान संशोधन से ही इलेक्शन कमिश्नर यानी चुनाव आयुक्तों की संख्या 1 से बढ़ाकर 3 कर दी थी, जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते थे और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं, जो आज की पद्धति है। गोवा को किस संविधान संशोधन द्वारा भारत के संघ में शामिल किया गया था? तो यह संविधान संशोधन था 58वां, और यह कब किया गया था? 1987 में किया गया था। और अगर बात करें गोवा को आज़ाद करने की, तो आज़ाद 1961 में करवाया गया था। किस ऑपरेशन से? तो उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन विजय। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो यह राष्ट्रपति करते हैं। और जो चुनाव आयुक्त हैं उनका अनुच्छेद कौन सा है? तो यह याद रखेंगे, अनुच्छेद 324 चुनाव आयुक्त से संबंधित है। लोकसभा चुनाव 2019 कितने चरणों में संपन्न हुआ था? तो यह टोटल 7 चरणों में संपन्न हुआ था। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946, दूसरी 2 दिन बाद 11 दिसंबर, और तीसरी 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 में हुई थी। पहली मीटिंग की बात करें तो पहली मीटिंग में क्या किया गया? तो पहली मीटिंग में अस्थायी सदस्य चुने गए थे, दूसरी मीटिंग में स्थायी सदस्य राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था, और तीसरी मीटिंग जो 13 दिसंबर थी, इसी में उद्देशिका प्रस्ताव, जिसे हम प्रियम्बल या प्रस्तावना कहते हैं, ये हमारा जवाहरलाल नेहरू जी ने पेश किया था। उसके बाद है भारतीय चुनाव में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम किस देश से लिया गया है? तो यह इंग्लैंड से लिया गया है। भारत में 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसने कार्य किया? तो यह गुलजारीलाल नंदा जी ने किया था। राज्यसभा में 12 सदस्यों के मनोनीत करने के प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो यह लिया गया है आयरलैंड से। अच्छा, क्योंकि आयरलैंड से जो प्रावधान लिए गए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको बता दे रहा हूं। तो पहली चीज, आयरलैंड से डीपीएसपी लिया गया है, यानी नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। दूसरे प्रावधान की बात करें तो मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति ली गई है। ये दोनों चीजें भी जो है आयरलैंड से ली गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान के प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था? तो यह 42वां संविधान संशोधन था, जो 1976 में किया गया था। विधि के समक्ष समता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो यह लिया गया है ब्रिटेन से। प्रांतीय स्वायत्तता किस अधिनियम से लिया गया है? तो यह भारतीय सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। प्रांतीय स्वायत्तता क्या है? तो दरअसल 1935 के अधिनियम से जितने भी प्रांत थे उस समय पे भारत में, सबको आज़ाद कर दिया गया था। वही प्रणाली अभी हमारे पास संगठित है, उसी को हम प्रांतीय स्वायत्तता कहते हैं। 1935 के अधिनियम की बात करें तो 1935 के अधिनियम से हमने फेडरल बैंक यानी संघीय बैंक का प्रावधान लिया, फेडरल कोर्ट यानी संघीय न्यायालय का प्रावधान लिया था। हमने 1935 के अधिनियम से ऑल इंडिया फेडरेशन यानी अखिल भारतीय संघ की बात की थी, और 1935 के अधिनियम को ही वास्तविक शक्ति का विभाजन भी कहा जाता है। समानता, स्वतंत्रता व भाईचारा किस क्रांति से लिया गया है? तो समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा जो शब्द है वो फ्रांस की क्रांति से लिया गया था। संविधान का कौन सा अनुच्छेद
जीने का अधिकार किससे संबंधित है या उसकी बात करता है, तो यह हो जाता है आपका अनुच्छेद 21। और इसके साथ याद रखिएगा अनुच्छेद 21 में ही बहुत सारे अन्य अधिकार दिए हैं, जैसे सोने का अधिकार, विदेश जाने का अधिकार, स्वास्थ्य सुविधा लेने का अधिकार, और ऐसे अन्य महत्वपूर्ण अधिकार जो है अनुच्छेद 21 से ही लिए जाते हैं। और याद रखिएगा अनुच्छेद 21A जो है शिक्षा का अधिकार देता है। द्विदलीय प्रणाली की राजनीतिक व्यवस्था किस देश में है, तो जहां पे दो दल होते हैं तो वो है अमेरिका तथा इंग्लैंड, दोनों देशों में द्विदलीय प्रणाली। अगर भारत की बात करें तो कौन सी प्रणाली है भारत में, तो भारत में है बहुदलीय प्रणाली। किस प्रणाली में सत्ता को एक केंद्रीय प्राधिकरण और देश की विभिन्न घटक इकाइयों के बीच विभाजित किया जाता है, तो इसे संघवाद कहते हैं, जिसे इंग्लिश में फेडरलिज्म कहते हैं। यदि कोई नेता चुनाव के समय कुछ गलत कार्य करता है तो चुनाव आयोग द्वारा कौन सी प्रक्रिया का पालन किया जाता है, तो वह होती है आचार संहिता। और याद रखिएगा चुनाव में हमेशा आचार संहिता कब लागू होती है, तो यह लागू होती है जैसे ही चुनाव की तारीख निश्चित कर दी जाती है तब। संघात्मक व्यवस्था का प्रावधान किस देश से लिया गया है, तो यह लिया गया है कनाडा के या कनाडा के संविधान से। और अगर बात करें अन्य चीजों की जो कनाडा के संविधान से ली गई है, तो वह है रेसिड्यूरी पावर यानी अवशेष शक्तियां, गवर्नर की नियुक्ति और सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकारी क्षेत्र अधिकार। विश्व की पहली अंडर वाटर कैबिनेट मीटिंग किस देश में आयोजित की गई थी, तो यह मालदीव्स में आयोजित की गई थी। 2019 में लोकसभा चुनाव के समय भारत के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन थे, तो वह थे सुनील अरोड़ा। तेलंगाना भारत में किस नंबर का राज्य बना, तो तेलंगाना 29वें नंबर का राज्य बना था। और अभी की स्थिति तो आप जानते हैं क्योंकि पुराना क्वेश्चन है, तो अभी जो राज्यों की संख्या है वो 28 है और जम्मू कश्मीर अलग होके जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बन चुके हैं। 22 जुलाई 1947 को क्या हुआ था, तो 22 जुलाई 1947 को भारत की राष्ट्रीय ध्वज संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। तो पहली चीज राष्ट्रीय ध्वज को बनाया किसने, तो यह डिजाइन किया था पेंगाली वेंकैया ने। और दूसरी चीज भारत का राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत जो कब अपनाया गया था, तो वो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। मौलिक अधिकार के तहत भारत में कितनी उम्र तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है, तो यह 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को प्रदान की जाती है। वित्त आयोग के बारे में किस अनुच्छेद में चर्चा की गई है, तो यह अनुच्छेद याद रखिएगा 280, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहूँगा वेरी इंपॉर्टेंट है। और वित्त आयोग हर कितने सालों में आता है, तो हर 5 सालों में आता है। और अभी के वित्त आयोग के कौन अध्यक्ष हैं, तो वो है NK सिंह। और अगर याद दिमाग में आ रहा है आप लोग के कि वित्त आयोग का काम क्या है, तो याद रखिएगा कि केंद्र और राज्य के बीच पैसों का विभाजन जो है वित्त आयोग के अनुसार ही किया जाता है। किस अनुसूची में राज्यों के राज्यसभा तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा के प्रतिनिधित्व का विवरण दिया जाता है, तो यह 4थी अनुसूची है। याद रखिएगा राज्यसभा की जो सीटें हैं उनका विवरण 4थी अनुसूची में ही दिया हुआ है। अच्छा, राज्यसभा की सबसे ज्यादा सीटें कौन से स्टेट में है, तो वह है उत्तर प्रदेश में। RBI के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, तो वह थे CD देशमुख। अभी के गवर्नर कौन है, तो वह है शक्तिकांत दास। अच्छा, अगर बात करें क्योंकि RBI का गठन 1935 को हुआ था, तो 1935 में कौन था आपका RBI का गवर्नर, तो वो थे ऑसबॉर्न स्मिथ। कामगारों के लिए निर्वाहक मजदूरी के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन दिया गया है, तो यह अनुच्छेद 43 है। यह भी याद रखिएगा कि ये DPSP है ना, भारत के नीति निर्देशक तत्व। भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया था, तो यह किया गया था 26 नवंबर 1949। देखिए, दो चीजों में कंफ्यूजन होगा, एक होगा 26 नवंबर 1949 और दूसरा होगा 26 जनवरी 1950। तो 26 नवंबर 1949 में भारतीय संविधान को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 में भारतीय संविधान को लागू किया गया था। ये दोनों चीज याद रखिएगा। 1909 में ब्रिटिश सरकार ने कौन सा संरचनात्मक सुधार किया था, तो इसे कहते हैं मार्ले मिंटो सुधार किया था। 1909 के अधिनियम को ही सांप्रदायिक आधार पर बांटने का अधिनियम भी कहा जाता है। और पहली बार 1909 के अधिनियम में ही भारतीयों को जो वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी, कार्यकारी परिषद होती थी, उसमें सदस्यता मिलनी चालू हो गई थी। और जो पहले सदस्य थे जो कार्यकारी परिषद में आ पाए थे वो थे हमारे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी। भारत संघ क्षेत्र है, संघात्मक शासन व्यवस्था, इसका मतलब क्या होता है, तो संविधान के द्वारा केंद्र सरकार और इकाइयों की सरकारों में शक्तियों का विभाजन व संविधान की सर्वोच्चता इसका मतलब होता है। अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है, तो यह भारत के महान्यायवादी से संबंधित है। और अभी महान्यायवादी हैं कौन, तो वो है वेणुगोपालन, ये जिनका पूरा नाम है KK वेणुगोपालन।
भारत का संविधान कब लागू किया गया था? तो अभी हमने देखा 1950 में। तो लागू कब किया गया? 1950 में। और अपनाया कब गया था? तो 26 नवंबर 1949 में। सीआरपीसी की धारा के तहत 5 या उससे ज्यादा आदमी एक साथ जमा नहीं हो सकते। ये कौन सी धारा है? तो ये धारा 144 है। इसको आमतौर पर आप कर्फ्यू के नाम से भी जानते होंगे। अगर बात करें सीआरपीसी की, तो सीआरपीसी को 25 जनवरी 1974 को लागू किया गया था। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह अनुच्छेद 23 तथा अनुच्छेद 24 में दिया गया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री फ्रेडरिक नॉर्थ द्वारा भारत में कौन सा एक्ट प्रस्तुत किया गया था? तो यह था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। उसके बाद है वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो वह अनुच्छेद 112 है। वार्षिक वित्तीय विवरण मतलब बजट की बात कर रहे हैं। और अभी हमने देखा था अनुच्छेद 110 में क्या था। तो चलो कमेंट करके बताओ कि अनुच्छेद 110 में क्या था। संविधान सभा का प्रथम उपाध्यक्ष कौन था? तो वह था हरीश चंद्र मुखर्जी या एचसी मुखर्जी जिनको कहते हैं। संविधान निर्माण के समय अर्थात 1950 में कितने मौलिक अधिकार थे? तो वह उस समय 7 मौलिक अधिकार थे। अब कितने हैं? तो अब 6 हो चुके हैं, क्योंकि संपत्ति का अधिकार जो है अब हटाया जा चुका है मौलिक अधिकारों की सूची से। कौन से अनुच्छेद में आता था संपत्ति का अधिकार? तो आता था अनुच्छेद 31 में। 2019 में किस राज्य में 5 उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम नियुक्त किए गए थे? तो वह था आंध्र प्रदेश में। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की सीट रिक्त हो तो राष्ट्रपति का कार्य का निर्वहन कौन करेगा? तो वह करेंगे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कौन है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? याद है सबको? नहीं है? जिसको याद है तो चलो कमेंट करके फिर से बताओ। एक लोक सेवक नहीं बन सकता। कौन नहीं बन सकता लोक सेवक? तो एक सांसद एक लोक सेवक नहीं बन सकता। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितना हो सकता है? तो याद रखिएगा अधिकतम 6 महीने का अंतराल हो सकता है। यानी आपको पता है जैसे कि 3 सत्र होते हैं संसद के। एक होता है मॉनसून सत्र, एक होता है बजट सत्र और एक होता है विंटर सेशन जिसको शीतकालीन सत्र कहते हैं। तो ये दोनों सत्र के बीच में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं हो सकता। संविधान का अनुच्छेद 143 किससे संबंधित है? तो यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रपति को सलाह देने से संबंधित है। या कहेंगे तो जो हमने अभी सलाहकारी क्षेत्राधिकार पढ़ा था कुछ देर पहले, तो अनुच्छेद 143 उसी से संबंधित है। 124वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित है? तो यह ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से संबंधित है और इसे 103वां संविधान संशोधन कहते हैं। ठीक है, इसको संविधान संशोधन अधिनियम कहते हैं। अगर विधेयक की बात करें तो 124वां है और अधिनियम की बात करें तो 103वां है 2019, जिसमें 10% आरक्षण देने की बात कही गई थी। किसे? आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के लिए। जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन विधेयक 2019 किस तारीख को पेश किया गया था? तो ये अगस्त 2019 को पेश किया गया था। भारत में सबसे अधिक समय के लिए मुख्यमंत्री कौन रहा है? तो यह चैमलिंगपन कुमार जो सिक्किम के हैं वो रहे। 2015 में किस संविधान संशोधन के तहत भारत व बांग्लादेश के बीच जमीन का अदला बदली किया गया था? तो वह 100वां संविधान संशोधन था। और 101वां कौन था? तो वह था जीएसटी। 69वां संविधान संशोधन 1991 किससे संबंधित है? तो यह दिल्ली के केंद्र शासित प्रदेश को दर्जा देने से संबंधित है। नवीन पटनायक कितनी बार उड़ीसा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं? तो यह 5 बार रह चुके हैं। संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया है? तो अभी हमने देखा था संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 आर्टिकल 31, तो वह 74वें संविधान संशोधन 1978 से हटा दिया गया है। तो अब कितने मौलिक अधिकार हैं? तो टोटल 6 बचे हैं। कोंकणी किस राज्य की बोली जानी जाती है? तो यह गोवा की बोली है। आर्टिकल 243 किससे संबंधित है? तो यह पंचायती राज से संबंधित है। अगर बात करें हम म्यूनिसिपैलिटी की तो वह है 243P से 243ZG तक। अगला क्वेश्चन है 1946 में संविधान सभा की बैठक किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो वह हुई थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में। हिंदी को राजभाषा घोषित करने की मांग किसके द्वारा रखी गई थी? तो यह जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखी गई थी। अनुच्छेद 161 के तहत क्षमा दान का अधिकार किसके पास है? तो यह है हमारे राज्यपाल के पास। राज्य की मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो यह विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ध्यान रखिएगा सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है और अकेले किसके प्रति? तो वह हो जाएगा गवर्नर के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकायुक्त की नियुक्ति किस कार्य के लिए किया जाता है? तो यह राज्य के मंत्रियों व अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतों के पंजीकरण करने की जांच के लिए किया जाता है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो वह सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उनको शपथ दिलाते हैं। संसद में कौन शामिल नहीं है? तो विधान परिषद जो है संसद में शामिल नहीं होता है, क्योंकि संसद में कौन कौन शामिल होता है? तो पहला है राज्यसभा, लोकसभा
और ध्यान रखिएगा संसद का तीसरा अंग जिसे हम प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति के नाम से जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट के पहले कहाँ से अपना कार्य करती थी? तो यह करती थी पार्लियामेंट हाउस से। वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह अनुच्छेद है 360। बजट किस अनुच्छेद से वर्णित है? अभी हमने देखा कि बजट वार्षिक आर्थिक विवरण जो है 112 में वर्णित है। प्रथम लोकपाल विधेयक कब प्रस्तुत किया गया था? तो यह 1968 में प्रस्तुत किया गया था। संसद द्वारा महाभियोग प्रक्रिया में किसे नहीं हटाया जा सकता? तो याद रखिएगा महाभियोग से प्रधानमंत्री को नहीं हटा सकता। अच्छा, महाभियोग से किसे हटाया जाता है? तो हमेशा सिर्फ राष्ट्रपति को हटाया जाता है। याद रखिएगा जो जज होते हैं या चीफ जस्टिस होते हैं उन्हें महाभियोग जैसी प्रक्रिया से हटाया जाता है, मगर उस प्रक्रिया को महाभियोग की प्रक्रिया नहीं करते। वह शब्द सिर्फ राष्ट्रपति के लिए इस्तेमाल होता है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश किसके अधीन कार्य करते हैं? तो वह उच्च न्यायालय के अधीन कार्य करते हैं। भारत में मतदान के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? तो वह 18 वर्ष निर्धारित की गई। अभी कमेंट करके बताइए थी, हमने पढ़ा कि 21 साल से आयु घटाकर 18 वर्ष कब की गई थी? कौन से सन और संविधान संशोधन से? नीति आयोग का गठन कब हुआ? तो यह 1 जनवरी 2015 को हुआ था। उपाधियों का अंत यानी एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह अनुच्छेद 18 में वर्णित है। और इसी के जस्ट पहले अनुच्छेद 17 जो है वह छुआछूत का अंत करता है, बहुत इंपॉर्टेंट वो भी अनुच्छेद। अनुच्छेद 243 किससे संबंधित है? तो यह भाग 11 अभी हमने देखा पंचायत से संबंधित है। तो अनुच्छेद 243 से 243 अणा तक हमारा पंचायती राज व्यवस्था दिया गया है। 1946 में संविधान सभा के सदस्यों में से सबसे ज्यादा सदस्य किस रियासत यानी प्रिंसली स्टेट से थे? तो वह थे मद्रास से, जो 39 सदस्य थे। एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट कब पारित किया गया था? तो यह राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम 2010 में पारित किया गया था और इसी नाम से वह अधिनियम था। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान दिया गया है? तो वह 326 अनुच्छेद। लोकसभा का प्रमुख कौन होता है? तो वह लोकसभा स्पीकर होते हैं और यही लोकसभा स्पीकर किसी बिल या विधेयक को मनी बिल या विधेयक घोषित करते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अगर ऐसे ही और वीडियोस देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।